Welcome to the fifth lecture of the Ancient History series. So today what we are going to study is about the later Vedic period. Okay, so let's begin. एक बार पहले रिकैप कर लेते हैं जो लास्ट टाइम पढ़ा था. सो लास्ट टाइम हमने वैदिक लिटरेचर में ये देखा था कि ये जो वैदिक एरा है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, सो वैदिक एरा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वैदिक एरा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऋग्वेदिक एरा and on the basis of literature as well. ऋग्वेदिक era and the later Vedic era. ठीक है, इसी को अर्ली वैदिक era भी बोलते हैं. ठीक है, और इसको बोलेंगे लेटर वैदिक era. तो ऋग्वेदिक era का टाइम पीरियड क्या है? 1500 BC to 1000 BC. ऑल राइट. एंड लेटर वैदिक era का टाइम पीरियड क्या है? 1000 BC to 600 BC. ऑल राइट. तो अब जो ऋग्वेदिक एरा है इसमें हमने एक चीज़ समझी थी कि इनका जो इस टाइम पीरियड में जो आर्यंस थे उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? इनका मेन ऑक्यूपेशन था पैस्टोरलिज्म. ठीक है, मेन ऑक्यूपेशन. एग्रीकल्चर वॉज सेकेंडरी इन द ऋग्वेदिक एरा. ठीक है, लास्ट टाइम समझा दिया था. ऋग्वेदिक एरा जो लास्ट लेक्चर था उसमें समझाया था कि जो पैस्टोरलिज्म था ये इनका मेन ऑक्यूपेशन था. और लेटर वैदिक एरा जो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर. ठीक है, एग्रीकल्चर बिकम्स द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द आर्यंस. ऑल राइट. अब देखिए, ऋग्वेदिक एरा में हमने समझा था कि जो आर्यंस थे, आर्यंस की सोसाइटी कैसी थी? आर्यंस की सोसाइटी थी ट्राइबल इन नेचर. ठीक है, सोसाइटी वॉज ट्राइबल इन नेचर. मतलब यहाँ पे लोग कैसे थे? पीपल वर नोमैडिक. ठीक है, दे वर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, दे टुक देयर कैटल्स, दैट इज़ द शीप्स, गोट्स, बफेलोज. ठीक है, ये सब अपने कैटल्स को लेके एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे इन द ऋग्वेदिक एरा. लेटर वैदिक एरा में क्या हुआ? ये जो ट्राइबल नेचर है सोसाइटी का ये ख़त्म हो गया. ठीक है, ट्राइब्स तो फिर भी कहीं कहीं तो एग्जिस्ट करती थी, आज के टाइम में भी ट्राइब्स तो एग्जिस्ट करती हैं, पर यहाँ पे लेटर वैदिक एरा टाइम में क्या हुआ कि जो सोसाइटी है वो नोमैडिक से शिफ्ट होके दे स्टार्टेड टू सेटल डाउन एट वन प्लेस एंड प्रैक्टिस द एग्रीकल्चर. ठीक है, तो एक जगह पे सेटल होके उन्होंने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस शुरू किया. ठीक है, ऋग्वेदिक टाइम्स में हमने और क्या देखा था कि जो सोसाइटी है, जो आर्यंस हैं, उन्होंने सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करना शुरू किया था, है ना. मेनली सेंट्रल एशिया एंड ईरान से हमने देखा था. जो बॉक्साई इंस्क्रिप्शन है वो सेंट्रल एशिया और ईरान की जो थ्योरी है वो उस पर बिलीव करती है. ठीक है, ऑल्दो बाल गंगाधर तिलक की थ्योरी आर्कटिक सर्कल वाली थी. ठीक है, पर मेनली हम ये मानते हैं कि सेंट्रल एशिया और ईरान की तरफ से इन्होंने माइग्रेट करना शुरू किया था और ये फिर उनकी एक ब्रांच जो है वो इंडिया में आई थी. तो इंडिया में आके इन्होंने इनका मेन जो रीजन एक्वायर करना शुरू किया दैट वाज सप्त सिंधु रीजन. राइट, सप्त सिंधु रीजन. ठीक है, द लैंड ऑफ 7 रिवर्स. तो सिंधु, इंडस एंड उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है अराउंड, उसके अराउंड उन्होंने आके सेटल करना शुरू किया. बट यहाँ पे दे स्टार्टेड मूविंग. ठीक है, फ्रॉम दैट सप्त सिंधु रीजन टू द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स. ठीक है, तो फिर गैंजेटिक रिवर के अराउंड उन्होंने मूवमेंट शुरू की और यहाँ पे इन्होंने अपने जो सेटलमेंट्स हैं वो बनाने शुरू किए. ठीक है, गैंजेटिक प्लेन्स के अराउंड. सो मेन सेटलमेंट्स ऑफ लेटर वैदिक पीरियड का हम देखेंगे इन द इंडो गैंजेटिक एरिया. तो अब देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं जोग्राफिकल एरिया. अच्छा, एक और बात बताना चाहूँगी मैं यहाँ पे. ये जो सोसाइटी थी ऋग्वेदिक टाइम्स में, जैसे मैंने आपको बताया, पैस्टोरल इन नेचर, ट्राइबल इन नेचर. ठीक है, ये क्या बोलते थे? ये खुद को बोलते थे जन. ठीक है, जन मतलब मैंने आपको बताया था पीपल. जन मतलब पीपल. ठीक है, पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें जन क्या था? जन वॉज अ स्टेट. ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आपको याद है? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में कुल पहले बताया था. कुल वॉज द बेसिक यूनिट. ठीक है, कुल इज़ द फैमिली. और बहुत सारे कुल मिलके क्या बनाते थे? बताइए. बहुत सारे कुल मिलके बनाते थे ग्राम. एंड बहुत सारे ग्राम मिलके क्या बनाते थे? विस. एंड बहुत सारे विस मिलके क्या बनाते थे? जन. ठीक है, दैट इज़ द स्टेट. एंड बहुत सारे जन मिलके फाइनली क्या बना रहे हैं? राष्ट्र. ओके, सो कुल, ग्राम, विस, जन एंड राष्ट्र. कुल का हेड कौन? कुलपा. ग्राम का हेड ग्रामिणी. विस का हेड विस्पति. जन का हेड गोपा और गोपति, है ना. गोपा और गोपति. एंड राष्ट्र का हेड फाइनली राजा या फिर राजना. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हमने एक वर्ड देखा जन. जन मतलब पीपल. जन इज़ द ट्राइब. ठीक है, जन क्या है? जन इज़ द ट्राइब. और यहाँ पे
क्या हुआ कि यहाँ पे जो सोसाइटी थी, यहाँ पे जो ट्राइब थी, दैट वाज नोमैडिक, ठीक है। पर क्या हुआ विद टाइम, लेटर वैदिक एज में क्या हुआ कि द सोसाइटी, लेटर वैदिक एज में द सोसाइटी द ट्राइब स्टार्टेड टू सेटल डाउन, एंड जहाँ जहाँ पे इनके पद पड़े, जहाँ जहाँ पे इनके पद पड़े, ठीक है, जहाँ जहाँ पे इनके पैर पड़े एक तरीके से, वो जगह बन गई जनपद। जनपद, जनपद क्या है? जनपद एक वो जगह है, वो टेरिटरी है जहाँ पे वो एक ट्राइब जो है वो रह रही है, ठीक है, जहाँ पे उस ट्राइब ने सेटलमेंट बनाया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे उसने रहना शुरू किया, जहाँ पे वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रही है, ठीक है, वो जो टेरिटरी है उस ट्राइब की, दैट इज़ जनपद। ऑलराइट, इतना समझ आया? तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। जोग्राफिकल एरिया ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड क्या कहता है? देखिए, जो आर्यन सेटलमेंट्स हैं, आर्यन सेटलमेंट्स कवर्ड वर्चुअली द एंटायर नॉर्थ इंडिया। तो नदर्न इंडिया में इनका मेन सेटलमेंट कहाँ हुआ? नदर्न इंडिया में, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम? आर्यवर्त। तो एंटायर नॉर्थ इंडिया में इनके सेटलमेंट्स देखे गए आर्यंस के, और इस जगह को क्या टर्म दी गई? आर्यवर्त, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि इनका जो हुआ था, इनका जो सेट बेसिकली स्टार्टिंग में नोमैडिक ट्राइब थे और बाद में उन्होंने शिफ्ट करना शुरू किया टुवर्ड्स द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। तो देयर सेंटर ऑफ कल्चर शिफ्टेड फ्रॉम द सरस्वती रिवर, ठीक है, सरस्वती रिवर टू द गैंजस रिवर। सो दे शिफ्टेड फ्रॉम सरस्वती टू गैंजस रिवर। और ये जो एक्सपेंशन है ऑफ पीपल टुवर्ड्स द ईस्ट, टुवर्ड्स द गंगा, ये कहाँ पे मेंशन्ड है? इन द शतपथ ब्राह्मण। अब मैंने आपको लेटर देखिए, शतपथ ब्राह्मण से एक और चीज़ मैं आपको याद कराती हूँ कि जो ऋग्वेदिक इरा है, इसको हम ऋग्वेदिक इरा या अर्ली वैदिक इरा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वेद, दैट वाज ऋग्वेद, लिखा गया था। और लेटर वैदिक एज में को हम लेटर वैदिक इरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो बाकी तीन वेदा हैं, दैट इज सामवेद, ठीक है, यजुर्वेद, है ना, और अथर्ववेद। सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद वो कंपाइल हुए यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा और क्या हुए? वेद से अटैच्ड ब्राह्मण्स, ठीक है, ब्राह्मणास। फिर ब्राह्मणा के जो कंक्लूडिंग बुक्स हैं वो क्या है? ब्राह्मणा के कंक्लूडिंग चैप्टर्स आर अरण्यकास, ठीक है, अरण्यक। और अरण्य के बाद कौन से चैप्टर्स लगा दिए गए? एडिशन कौन सा था? उपनिषद और वेदांत। ये सब हमने वैदिक लिटरेचर में कवर कर लिया है। अगर ये अभी आपका रह रहा है तो आप वैदिक लिटरेचर वाली वीडियो एक बार देखिएगा, ठीक है। तो अब इनका जो सेटलमेंट है फ्रॉम सरस्वती रिवर टू द गैंजेस रिवर, ठीक है, ये कहाँ पे मेंशन्ड है? ये मेंशन्ड है इन द शतपथ ब्राह्मणा, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण कब लिखी गई? इन द लेटर वैदिक पीरियड। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्राह्मणा सारे कब लिखे गए? इन द लेटर वैदिक पीरियड, ओके। फिर यहाँ पे कुछ और रिवर्स के बारे में, ठीक है, कुछ रिवर्स तो हमने देख ली थी ऋग्वेदिक टाइम्स में। यहाँ पे कुछ और रिवर्स के बारे में मेंशन किया गया है। एक तो नर्मदा, एक है सदानीरा। सदानीरा कौन सी है? मॉडर्न डे गंडक रिवर एंड चंबल रिवर, ओके। फिर यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, देयर वॉज इमर्जेंस ऑफ जनपदास, ठीक है। तो जनपदास क्या है? जन क्या है ऋग्वेदिक टाइम्स में? ट्राइब। और जहाँ जहाँ उनके पैर पड़े, जहाँ जहाँ पे उन्होंने सेटल होना शुरू किया, वहाँ वहाँ पे उन्होंने एक अपनी टेरिटरी डिमार्केट कर ली, जिसको बोलेंगे फाइनली जनपदा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है जनपदा के, जैसे कुरु जनपद, ठीक है। कुरु जनपद कौन सी है? कुरु, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एक बैटल ऑफ 10 राजना बताई थी, ठीक है, लास्ट लेक्चर में ऋग्वेदिक पीरियड में बैटल ऑफ 10 राजना बताई थी, जिसमें कि 5 आर्यन ट्राइब्स थे और 5 आर्यन किंग्स थे एंड 5 नॉन आर्यन किंग्स थे, ठीक है। इन्होंने कोलैबोरेट किया था, ठीक है, और इन्होंने लड़ाई की थी, युद्ध किया था, किससे? वर्सेस द आर्यन किंग। आर्यन किंग कौन? सुडास, ठीक है, आर्यन किंग सुडास। और जिसमें कि जो सुडास है, सुडास वॉज फ्रॉम भारत ट्राइब, ठीक है, भारत आर्यन ट्राइब, ठीक है। ये दे इमर्ज्ड विक्टोरियस। तो यहाँ पे ये जीत गए थे सुडास और ये हार गए थे। फिर बाद में क्या हुआ था? ये जो 5 आर्यंस हैं, ठीक है, 5 आर्यन किंग्स, इनकी और ये जो आर्यन सुडास, ठीक है, भरत, इनमें जो ट्राइब थी एक पुरु ट्राइब, ठीक है, पुरु और ये जो भरत ट्राइब, इन दोनों की मैट्रिमोनियल अलायंस हुई थी, इन दोनों में, ठीक है, मैट्रिमोनियल अलायंस हुई थी। और यहाँ पे एक नई ट्राइब का इमर्जेंस हुआ, दैट इज़ कुरु, ठीक है, कुरु ट्राइब। और यहीं से ये जो ट्राइब है कुरु, ये आती है, ठीक है, कुरु। तो यहाँ पे एक कुरु जनपद बना। फिर एक काशी, जो महादेव की नगरी बोलते हैं जिसे, ठीक है, जैन्स में बोलते हैं फर्स्ट तीर्थंकर आदिनाथ का बर्थ प्लेस, तो काशी, ठीक है,
एक काशी जनपद बना और एक पांचाल जहाँ से द्रौपदी थी, है ना, पांचाली, द्रौपदी वजह पांचाली, तो ये जनपद बना। तो मैक्सिमम जो उपनिषद हैं वो पांचाल किंगडम ने ही लिखे। फिर लेटर वैदिक एरा जो है वो 3 टेरिटोरियल डिविजन्स के बारे में बात करता है, आर्यवर्त, मध्य देश एंड दक्षिण पथ। आर्यवर्त इज द नदर्न, इंटायर नदर्न इंडिया, मध्य देश इज द सेंट्रल इंडिया एंड दक्षिण पथ इज द सदर्न इंडिया। ठीक है, दक्षिण पथ में अभी बता देती हूँ, दक्षिण पथ में एक जनपद आता है दैट इज अस्मक। ठीक है, अस्मका और अस्सका जनपद। ठीक है, अभी जब हम महाजनपद वाला नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो इसमें अस्मका और अस्सका आएगा, जिसकी कैपिटल थी पैठन। ठीक है, कैपिटल पैठन, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पे डोंट गेट ओवरवेल्म्ड विद द इंफॉर्मेशन, यहाँ पे ये हम चीज़ नेक्स्ट लेक्चर में भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे 3 टेरिटोरियल डिविजन्स के बारे में बात की है। ऑल्दो भारतवर्ष का कॉन्सेप्ट नहीं आया, भारतवर्ष का कॉन्सेप्ट जो है वो आता है लेटर टाइम्स में, जब जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके जो गुरु होते हैं कौन, चाणक्य, तो वो लेकर आएंगे भारतवर्ष का कॉन्सेप्ट। बट बाय दिस टाइम यहाँ पे हम 3 टेरिटोरियल डिविजन्स के बारे में बात करते हैं। वन इज़ आर्यवर्त, सेकेंड इज़ मध्य देश एंड थर्ड वन इज़ द दक्षिण पथ। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम पॉलिटी की बात करते हैं। तो पॉलिटी में जैसे हमने देख लिया कि यहाँ पे देयर वाज इमर्जेंस ऑफ लार्ज किंगडम्स एंड स्टेटली सिटीज़, इन्हीं को ही हम जनपद बोल रहे हैं। ठीक है, इन्हीं लार्ज किंगडम्स को, इन्हीं टेरिटोरियल स्टेट्स को हम क्या बोल रहे हैं, जनपद। ठीक है, फिर नेक्स्ट तैतरिया जो ब्राह्मण है, तैतरिया ब्राह्मण। अब तैतरिया ब्राह्मण कौन से वेद से अटैच्ड है ये आप मुझे बताएंगे, वैदिक लिटरेचर में कवर हो चुका है। ठीक है, तो तैतरिया ब्राह्मण में एक थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप। थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप है या थ्योरी ऑफ डिविनिटी ऑफ किंगशिप है। ये क्या है थ्योरी ऑफ डिविनिटी ऑफ किंगशिप? देखिए, थ्योरी ऑफ डिविनिटी ऑफ किंगशिप का मतलब ये है कि जो किंग है, ऐसी किंग के पास ऐसी कुछ पावर्स हैं जो कि डिवाइनली ऑर्डेन्ड है, मतलब भगवान से मिली हुई कुछ पावर्स हैं। ठीक है, किंग कहीं ना कहीं अपने आप को लेजिटिमेट प्रूफ करना चाह रहा है। ठीक है, और वो लेजिटिमेसी कहाँ से आएगी? देखिए, मैंने आपको लेटर वैदिक टाइम्स में आप डिस्कस भी कर चुकी हूँ कि क्षत्रिय और ब्राह्मण्स का अलायंस हुआ था। ठीक है, अब क्षत्रिय जो हैं वो क्या चाहते हैं, क्षत्रियाज आर द रूलर्स, द किंग्स। ठीक है, वो ये चाहते थे कि हम लेजिटिमेट प्रूव हो इन द आइज ऑफ पीपल, लेजिटिमेट टू रूल। ठीक है, तो क्या हुआ, इन्होंने ब्राह्मण्स की हेल्प ली। ब्राह्मण्स ने कैसे ये लेजिटिमेसी प्रूव करवाई? ब्राह्मण्स ने प्रूव करवाई थ्रू सैक्रिफाइसेस। ठीक है, इन्होंने कहा बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस कीजिए आप। ठीक है, आप बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस कीजिए ताकि लोग जो हैं वो आपको लेजिटिमेट कंसिडर कर पाएँ। तो बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस कैसे करवाए किंग्स से? जैसे अग्निष्टोमा सैक्रिफाइस, वाजपेयी सैक्रिफाइस, राजसूया सैक्रिफाइस, ये अभी हम पढ़ेंगे, सैक्रिफाइसेस में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, दिस वी विल हैव टू दिस, ये जो महायज्ञ हैं, ये जो ब्राह्मण्स ने महायज्ञ जो किंग्स के लिए बताए थे, राजसूय सैक्रिफाइस, वाजपेयी सैक्रिफाइस, अश्वमेध एंड अग्निष्टोमा सैक्रिफाइस, अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ये ब्राह्मण्स ने बताया क्षत्रियास को, क्षत्रिय, ताकि जो क्षत्रिय हैं वो लेजिटिमेट प्रूव हो सके इन द आइज ऑफ पीपल, सो दैट क्षत्रियास को रूल इफेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से ये जो डिविनिटी ऑफ किंगशिप है, इसके हमें जो सबसे पहले अर्लीस्ट एविडेंसेस हैं वो देखे गए। जैसे एग्जांपल के तौर पे राजसूय सैक्रिफाइस है। अब राजसूय सैक्रिफाइस बेसिकली दिस इज़ द किंग्स कोरोनेशन सैक्रिफाइस। ठीक है, किंग्स कोरोनेशन इज किंग, राजा का राज्याभिषेक। जैसे जो मूवी है ये बाहुबली मूवी में भल्लाल देव का बहुत रॉयल, बहुत ग्रैंड एक वो होता था, राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, तो वो सब चीज़ें क्यों हैं? ताकि एक लेजिटिमेसी प्रूव कर पाएँ, ताकि जो लोग हैं वो उनको एज अ लेजिटिमेट राजा देख पाएँ। ठीक है, तो दिस थ्योरी ऑफ डिविनिटी ऑफ किंगशिप, इसके अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? तैतरिया ब्राह्मण से। वेद कौन सा है? दिस यू हैव टू टेल मी। ठीक है, फिर इवन ड्यूरिंग लेटर वैदिक टाइम्स किंग्स डिड नॉट पोजेस अ स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी। तो ऋग्वैदिक टाइम्स में भी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। ठीक है, और लेटर वैदिक टाइम्स में भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। ऑल्दो युद्ध होते थे, देखिए बैटल ऑफ दसराजना हमने पढ़ा है। ठीक है, वॉर हुई है, पर स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। ठीक है, कि वो हमेशा ही स्टेशन रहे। ठीक है, तो ऐसी कोई आर्मी नहीं थी, परमानेंट आर्मी जिसे हम कहते हैं। तो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द असेंबलीज। देखिए, ऋग्वैदिक टाइम्स में हमने 4 असेंबलीज की बात करी थी। कौन कौन सी थी? सभा, समिति, विदत एंड गण। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे सभा और समिति के पास कुछ जुडिशियल, कुछ रेवेन्यू पावर्स होती थी, है ना। तो सभा और समिति उस टाइम पे ऋग्वैदिक टाइम्स में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी।
ठीक है, इन कंपैरिजन टू द लेटर वैदिक टाइम्स। तो जैसे यहाँ पे लेटर वैदिक टाइम्स में क्या होता था कि जो राजा है और राजा के जो ऑफिशियल्स हैं, ये भी हम ऑफिशियल्स पढ़ने वाले हैं, इनकी जो इलाबरेट ब्यूरोक्रेसी थी, ठीक है, तो इनके जो ये जो ऑफिशियल्स हैं इनके पास पावर बढ़ जाती है इन द लेटर वैदिक टाइम्स। बट ऋग्वैदिक टाइम्स में जो सभा और समिति थी, ठीक है, तो इनके पास ज़्यादा पावर थी इन कंपैरिजन टू द राजा एंड देयर ऑफिशियल्स। तो सभा और समिति इसमें बताया गया है दे बोथ एग्जिस्टेड, मतलब इनका एग्जिस्टेंस तो था, पर विमेन का पार्टिसिपेशन यहाँ से ख़त्म हो चुका था, विमेन का पार्टिसिपेशन यहाँ से कम हो चुका था, ठीक है, कम क्या डिक्लाइन ही हो गया था, विमेन का पार्टिसिपेशन ख़त्म ही हो चुका था यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से ये भी दिखाता है कि विमेन का स्टेटस जो है वो ऋग्वैदिक टाइम्स में बेटर था इन कंपैरिजन टू द लेटर वैदिक टाइम्स। तो सभा एंड समिति बोथ एग्जिस्टेड बट देन कैरेक्टर चेंज्ड, ओके। तो अब सभा और समिति उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी स्ट्रांग वो ऋग्वैदिक टाइम्स में थी। और विदत क्या थी, विदत क्या थी, द असेंबली ऑफ चीफ्स, ट्राइबल चीफ्स, ठीक है। तो अब क्योंकि जो सोसाइटी है वो वही ट्राइबल नेचर की नहीं रही, ठीक है, अब सोसाइटी ही ट्राइबल नेचर की नहीं रही, सोसाइटी क्या है, जो आर्यंस क्या है, अब उन्होंने सेटल होना शुरू कर दिया है ना। तो अब जो विदत है दे स्टार्टेड टू डिसअपियर, तो बेसिकली जो विदत है दे बेसिकली कम्प्लीटली डिसअपियर्ड बाय नाउ, ठीक है। तो विदत की एग्जिस्टेंस देखी ही नहीं गई, विमेन की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई फ्रॉम सभा एंड समिति, एंड विदत जो है वो असेंबली ही डिसअपियर हो गई इन द लेटर वैदिक टाइम्स, ओके। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इलाबरेट ब्यूरोक्रेसी। तो एक तो था राजा, ठीक है, राजा कौन है, हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द राष्ट्र। नाउ अब उसकी कुछ इलाबरेट ब्यूरोक्रेसी, उसके कुछ ऑफिशियल्स भी थे, तो वो ऑफिशियल्स कौन थे, देखिए, वन वॉज द बागदूधा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बागदूत, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बागदूधा कौन था, टैक्स कलेक्टर। फिर देन सुता और सारथी इज द चैरिटियर, ठीक है। देन नेक्स्ट खस्त्री, खस्त्री इज़ द चैम्बरलेन, जो रॉयल पैलेस है, ठीक है, राजा का जो रॉयल पैलेस है उसको मैनेज करने वाला कौन है, खस्त्री। फिर नेक्स्ट कम्स अक्षवापा, अक्षवापा इज़ द जो कोरियर सर्विसेज देता है, बेसिकली जो मैसेज डिलीवरी का काम करता है वो था अक्षवापा, ठीक है। देन नेक्स्ट उग्रास, उग्रास आर द पुलिस ऑफिशियल, उग्र, ठीक है, कौन है, पुलिस ऑफिशियल। फिर अधिकृता, अधिकृता विलेज ऑफिशियल्स हैं। फिर देखिए दो हैं, स्थापति एंड सतपति। अब इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है स्थापति क्या है और सतपति कौन सा है। देखिए स्थापति, वेट, स्थापति एडमिनिस्टर्ड द आउटलाइंग एरियाज ऑक्यूपाइड बाय अबॉरिजिनल्स। तो जो आउटलाइंग एरियाज, मतलब देखिए कोर एरियाज में कौन रहता था, मेनली ट्राइब्स, जो आर्यन ट्राइब्स हैं, ठीक है, जो आर्यंस हैं वो रहते थे। और जो आउटलाइंग एरियाज हैं, जो बाहरी एरियाज हैं, ठीक है, वो वहाँ पे कौन एग्जिस्ट कर रहा है, वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं जो दस्यूज थे। दस्यू कौन थे, इंडिजीनियस लोग, यहीं के ही जो ओरिजिनली जो यहाँ पर रह रहे थे, ठीक है, उनको अबॉरिजिनल्स भी बोलते हैं, अबॉरिजिनल्स, ट्राइब्स, ठीक है, जनजाति, ये सब एक ही वर्ड ही है, ठीक है। तो फिर ये जो ट्राइब्स हैं ये कहाँ रह रही थी, आउटलाइंग एरियाज, इंडिजीनियस ट्राइब्स। अबॉरिजिनल्स कौन है, इंडिजीनियस ट्राइब्स, दे वर लिविंग इन द आउटलाइंग एरियाज, ठीक है। तो बाहरी क्षेत्रों में कौन रह रहा था, ये अबॉरिजिनल्स रह रहे थे। और इसको मैनेज करने वाली, इसको एडमिनिस्टर करने वाला कौन सा ऑफिशियल था, स्थापति, ठीक है, बाहर के स्थान तो स्थापति, ऐसे याद रख लेना, बाहर के स्थान तो स्थापति। और सतपति, ही वॉज द ऑफिशियल ओवर अ ग्रुप ऑफ 100 विलेजेस, मतलब 100 विलेजेस का एक ग्रुप, ठीक है, 100 विलेजेस साथ में मिलके एक ऑफिशियल जो था वो एडमिनिस्टर कर रहा था, जिसका नाम, जिसको क्या बुलाते थे, सतपति। तो ना कैसे याद रखोगे, सत, सत इज द वर्ड कम्स फ्रॉम, जैसे सत, शत, शत मतलब 100, ठीक है, जैसे शतक बना दिया तो 100 बना दिए, ठीक है। तो सतपति ऑफिशियल ओवर ग्रुप ऑफ 100 विलेजेस, ऑलराइट। सो नेक्स्ट कम्स जुडिशरी, ठीक है। तो जुडिशरी में किंग वॉज सुप्रीम, ठीक है। तो किंग के पास जो सुप्रीम पावर्स थी, एक तरीके से आप जुडिशरी जब देखते हैं, ठीक है, तो पहले जुडिशियल पावर्स किसके पास थी, सभा समिति, ऑल्दो किंग के पास भी थी, बट सभा और समिति वर इम्पॉर्टेंट इन दैट केस। बट नाउ जो मेन जुडिशियल पावर्स हैं वो किसके पास पहुंच गई हैं, किंग के पास। किंग वॉज द वन हु एडमिनिस्टर्ड द क्रिमिनल लॉ। फिर शतपथ ब्राह्मण, देखिए अगेन कम्स शतपथ ब्राह्मण। तो यहाँ पे 12 रत्न्स की बात की हुई है, ठीक है, 12 रत्न्स। ये 12 रत्न्स कौन है, 12 रत्न्स आर द 12 ऑफिशियल्स, 12 नोबल्स, ठीक है, किसके, किंग के 12 नोबल्स। तो कौन कौन है, एक तो है प्रीस्ट, ठीक है, पुरोहित। दूसरी है महिषी, किंग की क्वीन, ठीक है। फिर युवराज, किंग का जो बेटा होगा, जो रॉयल ब्लड से आएगा, बेसिकली क्राउन प्रिंस। फिर सुता और सारथी, ये अभी हमने पढ़ाई है, ही इज़ द चैरिटियर। फिर सेनानी इज़ द आर्मी जनरल। ग्रामीणी इज़ द हेड ऑफ विलेज।
फिर शत अभी पढ़ा है, शत या खस्त्री कौन है? चैम्बरलेन, ठीक है, चैम्बरलेन और द गेटमैन हु मैनेज द रॉयल पैलेस। देन संग्रहित्री, दिस इज इंपॉर्टेंट, संग्रहित्री कौन है? ट्रेजरर, ठीक है, संग्रहित्री कौन है? ट्रेजरर, जो किंग का जहाँ पे पूरा ट्रेजरी है, जो किंग की ट्रेजरी है, जहाँ पे सारा रेवेन्यू जा रहा है, ठीक है, उसको मैनेज करने वाला कौन है? संग्रहित्री। देन कम्स भागदूधा, ठीक है, भागदूधा इज द टैक्स कलेक्टर, अभी हमने देखा ही है। अक्षबाबा अगेन हमने अभी देखा है, कॉरियर, फिर कॉरियर सर्विसेज जो दे रहा है, मैसेज डिलीवरी का काम जो कर रहा है। फिर नेक्स्ट कम्स पालागाला, पालागाला इज फ्रेंड ऑफ किंग। एंड नेक्स्ट गोवीकर्ता, ठीक है, ये भी याद रखना है, गोवीकर्ता इज द हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। गोवीकर्ता कौन है? हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फिर नेक्स्ट कम्स द सोसाइटी, ठीक है। अब सोसाइटी ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड कैसी थी? देखिए ऋग्वैदिक पीरियड में हमने सोसाइटी देखी थी, देयर वाज हमने क्या पढ़ा था? पुरुष सुक्ता हिम। देखिए ऋग्वैदिक टाइम्स में हमने कौन सा हिम पढ़ा था? पुरुष सुक्ता हिम। और पुरुष सुक्ता हिम जो है वो किसके बारे में बता रहा है? पुरुष सुक्ता हिम कौन से वेद का पार्ट है? पहले अच्छा चलिए ये तो इजी है याद रखना, दिस इज अ पार्ट ऑफ ऋग्वेद, ठीक है। तो पुरुष सुक्ता हिम में 4 वर्ण के बारे में बताया गया है। 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ये जो 4 वर्ण थे ऋग्वैदिक टाइम में, दे वर फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पे सोशल मोबिलिटी थी, मतलब एक जो क्षत्रिय है, अगर आज कोई इंसान जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, कल अगर मैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था उसमें, कि अगर मैं आर्मी में चली जाऊँ, ठीक है, आई विल बी अ क्षत्रिय, या मैं किसी जगह पे इलेक्ट हो जाती हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे आई विल बी क्षत्रिय, ठीक है। तो ब्राह्मण कैन बी अ क्षत्रिय, क्षत्रिय कैन बी अ वैश्य, वैश्य कैन बी अ ब्राह्मण, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑक्यूपेशन, जो आपका ऑक्यूपेशन होगा वो आपका वर्ण होगा, ठीक है। बट यहाँ पे इन द लेटर वैदिक टाइम्स यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये चीज़ चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी लेटर वैदिक टाइम्स में वर्ण में, ठीक है, वर्ण में लेटर वैदिक टाइम्स में फ्लेक्सिबिलिटी तो है, फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, पर थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आ जाता है। यहाँ पे क्या आता है? प्योरिटी एंड पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। प्योरिटी एंड पोल्यूशन, ठीक है। प्योरिटी एंड पोल्यूशन क्या है? अब प्योरिटी एंड पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है ये देखिए। जो वर्ण सिस्टम है, जो डिवीजन है सोसाइटी का, वॉज नॉट रिजिड, अगेन इट वॉज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी है, ये याद रखेगा कि फ्लेक्सिबिलिटी इज स्टिल देयर, बट द आइडिया ऑफ पोल्यूशन अपीयर्ड इन द सोसाइटी। अब दिस आइडिया ऑफ पोल्यूशन क्या है? कि जो हायर वर्णा है दे कुड मैरी द लोअर वर्णा, बट मैरिज विद शूद्रास वॉज नॉट अलाउड। जो शूद्र वर्णा है, ठीक है, उसको एक तरीके से इन्होंने एज अ मतलब उस टाइम पे इन्होंने एज अ पॉल्यूटेड वर्णा देखा, ठीक है, कि शूद्रास के साथ शादी नहीं करनी। इंटर मैरिज हो सकती है, इंटर मैरिज बिटवीन ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो सकती है, बट शूद्रास के साथ मैरिज नहीं हो सकती, ठीक है। फिर उपनयन संस्कार है, देयर वाज दिस उपनयन संस्कार, जिसको सैक्रेड थ्रेड सेरेमनी भी बोलते हैं। सैक्रेड थ्रेड सेरेमनी इज बेसिकली जो जनेऊधारी जो होते हैं, ठीक है, जो जनेऊ संस्कार है, ठीक है, जनेऊ जब पहनाया जाता है, तो वो जो उपनयन संस्कार है दैट वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर द 3 वर्णास। यही जो 3 वर्णा है यही उपनयन संस्कार कर सकते हैं। जो शूद्रास हैं उनके लिए उपनयन संस्कार नहीं थे, ठीक है। सो दे वर नॉट अलाउड टू परफॉर्म द उपनयन संस्कार। तो ये जो है प्योरिटी एंड पोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है ये इस टाइम पे आना शुरू हो गया। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, बट यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऑफ रिजिडिटी देखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्रा फर्स्ट अपीयर ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्रा, अब गोत्र क्या है? गोत्र इज बेसिकली द काउपेन, ठीक है। काउपेन क्या है बेसिकली? देखिए क्या होता था लेटर वैदिक टाइम्स में, जैसे मैंने आपको बताया ऋग्वैदिक टाइम्स में जो बेसिक यूनिट थी वो थी कुल, और बहुत सारे कुल मिलके क्या बनाते थे? ग्राम। तो एक गांव में बहुत सारे कुल रह रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी फैमिलीज रह रही हैं। अब हर कुल की अपनी वेल्थ होती थी, और वेल्थ इन दिस केस वॉज काउ, ठीक है। तो हर किसी के पास जैसे काउ होगी, ठीक है, तो हर कोई ये जो अपनी काउ है ये एक काउ पेन में रख देगा, ठीक है, एक काउ पेन में, एक गौशाला में रख देगा। अब क्या होता है कि जब ये सब अपनी जो गाय है एक तरीके से वो एक जगह पे रखते हैं, तो ये बोलते हैं कि ये सारे जो कुल हैं ये आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है, ये आपस में रिलेटेड हो गए। तो इसी में यहीं पे शादी वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। इसी वजह से बोलते हैं कि एक गांव में क्योंकि जो सारे कुल हैं वो आपस में रिलेटेड हैं, तो सब एक तरीके से भाई बहन हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो है इस काउपेन को बेसिकली यहाँ से जो गोत्र वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इमर्ज होता है कि ये जो है ये सारे सेम गोत्र के हैं, इस वजह से आपस में शादी नहीं कर सकते। तो क्या होता था कि शादी जो है वो दूसरे गांव में,
ठीक है, दूसरे गोत्र के किसी इंसान से होती थी। इसी वजह से हिंदुइज्म में जो कॉन्सेप्ट भी है कि इंटर गोत्र मैरिज होती है, ठीक है। इंट्रा गोत्र मतलब एक ही गोत्र में मैरिज नहीं होती, ये मानते हैं कि एक ही गोत्र वाले भाई बहन होंगे, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र भी फर्स्ट इमर्ज्ड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। नाउ कम्स द जबाला उपनिषद। ये जो जबाला उपनिषद है इसमें सबसे पहले, अभी देखो पुरुष सुक्ता हिम में 4 वर्ण के बारे में बताया गया है, पर जो जबाला उपनिषद है, ठीक है, वो जबाला उपनिषद कब लिखा गया? लेटर वैदिक पीरियड में। यहाँ पे सबसे पहले चतुर आश्रम के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये कौन से हैं? 4 आश्रम्स। 4 आश्रम्स कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड सन्यासी, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड सन्यासी। तो ब्रह्मचर्य में आप बेसिकली नॉलेज अटेन करेंगे, गुरुकुल में जाएंगे, गुरु से नॉलेज अटेन करेंगे। उसके बाद फिर आप गृहस्थ, आप फैमिली बनाएंगे, अपनी फैमिली बसाएंगे। उसके बाद वानप्रस्थ जाके आप बेसिकली आप स्वाध्याय करेंगे, ठीक है, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अटेन करेंगे वन में जाके, फॉरेस्ट में जाके, और फाइनली आप संन्यास ले लेंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, ठीक है। सो दीज आर द 4 आश्रम्स, ठीक है, 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ for humans that every human has to follow, and these 4 stages of life are to attain the 4 पुरुषार्थ। वो 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। तो अपनी रिलीजियस ड्यूटीज़ के लिए, ठीक है, अपनी रिलीजियस जो गोल्स हैं उसको अटेन करने के लिए, फिर अर्थली प्लेजर अटेन करने के लिए, और फाइनली जो मोक्ष है उसको अटेन करने के लिए हम ये जो 4 पुरुषार्थ हैं यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। किसमें? इन द जबला उपनिषद। फिर यहाँ पे स्टेटस ऑफ वुमेन। तो स्टेटस ऑफ वुमेन क्या बताया गया है? इन द ऋग वैदिक टाइम्स द स्टेटस ऑफ वुमेन वाज हाई, बट इन द लेटर वैदिक टाइम्स द स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइंड, ठीक है। तो विमेन का स्टेटस डिक्लाइन हो रहा है यहाँ पे। कैसे हो रहा है? देखिए, ऐतरेय ब्राह्मण कब लिखा गया? इन द लेटर वैदिक पीरियड। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया, जो ब्राह्मण्स हैं वो कब लिखे गए हैं? सारे लेटर वैदिक पीरियड में। ऑल्दो ऐतरेय ब्राह्मण ऋग वेद का पार्ट है, बट ब्राह्मण लिखे गए हैं सब लेटर वैदिक पीरियड में, है ना। तो ऐतरेय ब्राह्मण में मेंशन है कि डॉटर इज अ सोर्स ऑफ मिजरी बट सन इज अ प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन देखा गया है। थोड़ा सा क्या मतलब डिस्क्रिमिनेशन ये कि डॉटर इज द सोर्स ऑफ मिजरी, ठीक है। डॉटर क्या है? दुख का कारण है, सन इज द प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली। सो दिस इज रिटन इन द ऐतरेय ब्राह्मण। फिर 2 स्टेटस ऑफ वुमेन में देखिए, 2 मोनोगैमी वॉज द आइडियल, एक सिद्धांत माना गया है, बट पोलीगैमी वॉज फ्रीक्वेंट। पोलीगैमी के एविडेंसेस भी देखे गए हैं ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। फिर विमेन, जैसे मैंने आपको बताया, विमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द असेंबलीज लाइक सभा एंड समिति, है ना। और एक याज्ञवल्क्य गार्गी डायलॉग है, ठीक है, याज्ञवल्क्य और गार्गी डायलॉग है, ठीक है। गार्गी वॉज अ ब्रह्मवादन, ठीक है, जो लर्नड वुमेन थी। तो ये उपनिषद कौन से? बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा गया है। दिस इंडिकेट्स दैट सम वुमेन हैड गॉट हायर एजुकेशन। गार्गी खुद एजुकेटेड वुमेन थी, ठीक है। तो इसमें इनके डायलॉग से पता चलता है दैट सम वुमेन हैड गॉट हायर एजुकेशन। ओके, नाउ कम्स द रिलीजन। सो ऋग्वेदिक गॉड्स जो हैं, जो इंद्र, अग्नि, दे लॉस्ट देयर सिग्निफिकेंस, और नई डीटीज़ इस टाइम पे कुछ अराइज हुई थी। तो नई डीटीज़ कौन सी थी? एक थे प्रजापति, फिर विष्णु और फिर रुद्र। देखिए, प्रजापति कौन है? प्रजापति ऑल्दो सब प्रजापति को मानते हैं इज द सन ऑफ ब्रह्मा, ठीक है। बट इस टाइम पे दे यूज टू कंसिडर दैट प्रजापति वॉज द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स को जिन्होंने बनाया है, ही वॉज प्रजापति, एंड ही लेटर वॉज रिफर्ड एज द गॉड ब्रह्मा, ठीक है। गॉड ब्रह्मा यही है, प्रजापति है, लेटर नोन एज ब्रह्मा। सो ही बिकेम द सुप्रीम गॉड। प्रजापति एट दिस टाइम वॉज द सुप्रीम गॉड। फिर पेट्रन गॉड, आर्यंस के पेट्रन गॉड कौन थे? विष्णु। और फिर गॉड ऑफ एनिमल्स कौन थे? रुद्र, हु वॉज लेटर आइडेंटिफाइड एज शिवा। सो ये जो रुद्र है, ये जो शिवा है, ये शिवा बोलते हैं एक पद है जिसपे टोटल 7 इनकारनेशन हुए हैं। जो अर्लीस्ट इनकारनेशन ये ही था, रुद्र वॉज द गॉड ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो कौन से 3 डीटीज़ को इन्होंने मानना शुरू किया? प्रजापति, विष्णु एंड रुद्र। फिर नेक्स्ट बृहदारण्यक उपनिषद, यहाँ पे दे गेव फर्स्ट टाइम द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन एंड कर्मा। सो बृहदारण्यक उपनिषद, दिस इज इंपॉर्टेंट, बृहदारण्यक उपनिषद वॉज द फर्स्ट टू गिव द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन एंड कर्मा। सो ये क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन एंड कर्मा? देखिए, ऐसा बोलते हैं जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो वो दूसरा शरीर ले लेता है, ठीक है। तो जो सोल है वो सोल माइग्रेट करती है फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी, ठीक है। सोल इज माइग्रेटिंग, सोल इज मूविंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एंड दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन। अब ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन है, ये हो किस बेसिस पे रहा है? ये हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कर्मा। मतलब जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आपको नया शरीर मिलने वाला है, ठीक है।
ठीक है, जैसा आपके कर्म होंगे वैसे आपको नया शरीर मिलने वाला है। तो ये कहाँ पे मेंशन्ड है, ये मेंशन्ड है इन द बृहदारण्यक उपनिषद। सो नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो ब्राह्मण्स थे, जैसे मैंने आपको बताया था क्षत्रिय और ब्राह्मण्स का अलायंस था, तो ब्राह्मण्स ने बहुत एलाबोरेट बड़े सैक्रिफाइसेस बताने शुरू करे, बड़े बड़े यज्ञ बताने शुरू किए, ठीक है। तो यज्ञ बिकेम इलाबोरेट एंड कॉम्प्लिकेटेड एट दिस टाइम। और कौन कौन से यज्ञ थे, देखिए 2 तरीके के यज्ञ थे, एक तो लघु यज्ञ और एक महायज्ञ। लघु यज्ञ वर द सिंपल एंड प्राइवेट सैक्रिफाइसेस, महायज्ञ कौन से थे, रॉयल सैक्रिफाइसेस, ठीक है, बड़े सैक्रिफाइसेस। तो प्राइवेट सैक्रिफाइसेस वर परफॉर्म बाय हाउस होल्डर्स, ठीक है, हर कोई इसको कॉमन मैन परफॉर्म कर सकता था लघु यज्ञ को, ठीक है। एग्जाम्पल कौन से थे, पंचयज्ञ, अग्निहोत्र, दर्श यज्ञ वॉज परफॉर्म्ड ऑन अमावस्या के दिन दर्श यज्ञ परफॉर्म हो रहा था, और पूर्णिमा के दिन पूर्णमास यज्ञ परफॉर्म हो रहा था। सो ये कौन से हैं, ये हैं लघु यज्ञ। और महायज्ञ कौन से थे, दैट विच वर अंडरटेकन बाय एरिस्टोक्रेटिक वेल्दी मैन और रिच मैन, बेसिकली जो वेल्दी मैन है, जो इन्फ्लुएंशियल है, या फिर जो किंग है, उसको कौन से महायज्ञ परफॉर्म करने थे, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ एंड अग्निष्टोमा यज्ञ। देखिए राजसूय यज्ञ कौन सा है, राजसूय यज्ञ में मैं आपको बता चुकी हूँ, इट वॉज किंग्स कोरोनेशन, ठीक है, किंग्स कोरोनेशन, जब राज्याभिषेक होगा, है ना, जब किंग का, राजा का राज्याभिषेक होगा तो बहुत ग्रैंड तरीके से होगा, तो वो वहाँ पे जो वो यज्ञ परफॉर्म किए जाएंगे, दैट विल बी द राजसूय यज्ञ। फिर वाजपेय यज्ञ क्या था, देखिए जब किंग को एक तरीके से राज्याभिषेक हो गया है किंग का, तो उसके बाद क्या होता था, एक ड्रिंक थी, एक सोम ड्रिंक, ठीक है, वो जो सोम ड्रिंक, एक तरीके से इसको अमृत प्राशन सेरेमनी भी बोलते थे, ठीक है। तो सोम ड्रिंक है वो किंग को, और जो नोबल्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको वो जो सोम ड्रिंक है वो ऑफर की जाती थी वाजपेयी यज्ञ में। और एक और चीज़ होती थी, यहाँ पे क्या होता था, चैरियट रेसिंग होती थी, ठीक है, चैरियट रेसिंग। तो यहाँ पे चैरियट रेसिंग होती थी, जिसमें कि जो किंग का जो चैरियट है उसको जितवाया जाता था, ठीक है, वाजपेयी यज्ञ में ये हो गया। फिर अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, हॉर्स सैक्रिफाइस, इट वाज अ हॉर्स सैक्रिफाइस यज्ञ। तो हॉर्स सैक्रिफाइस कैसे, अब जैसे नया राजा आया, ठीक है, नया राजा को ये डीमार्केट करना है कि उसकी टेरिटरी कौन कौन सी है। तो टेरिटरी डीमार्केट करने के लिए जो उसका जो सबसे प्रिय घोड़ा होगा, ठीक है, तो वो घोड़े को एक तरीके से छोड़ दिया जाएगा खुला, और वो घोड़ा जिस जिस टेरिटरी में पास होता जाएगा वो टेरिटरी राजा की होती जाएगी, ठीक है। अगर उस घोड़े को किसी ने रोक दिया, किसी ने चैलेंज कर मतलब रोक दिया गया अगर कहीं पे किसी टेरिटरी में, तो ये माना जाता है कि उस टेरिटरी के जो राजा हैं उन्होंने इनकी सुजरेनिटी एक्सेप्ट नहीं की, तो एक तरीके से वो चैलेंज करने के लिए तैयार हैं इस राजा को। तो क्या होता था कि फिर उन दोनों में युद्ध होगा और फाइनली पता चलेगा कि कौन विनर है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे फिर वो घोड़ा, अगर वो अनचैलेंज्ड घोड़ा जो है वो अनचैलेंज्ड वापस आ गया राजा के पास, तो फिर फाइनली उस घोड़े की बलि दे दी जाती थी, और वो जो सारी टेरिटरीज है वो घोड़े से पास ऑन हो जाती थी टू द राजा, ठीक है। तो ये दिस वॉज द अश्वमेध यज्ञ। फिर नेक्स्ट वॉज द अग्निष्टोमा यज्ञ, जिसमें अग्नि, मैंने आपको बताया था अग्नि क्या था, कि अग्नि वॉज द इंटरमीडियरी बिटवीन द ह्यूमन्स एंड द गॉड्स, डीटीज और मनुष्य और भगवान के बीच में एक तरीके से एक थे अग्नि। तो अग्नि में सैक्रिफाइसेस होते थे, बहुत ज़्यादा कैटल सैक्रिफाइसेस कर दिए जाते थे, तो दैट वॉज अग्निष्टोमा यज्ञ, ठीक है। तो ये जो सारे यज्ञ हैं बेसिकली दीज वर टू अटेन सम मटेरियलिस्टिक गोल्स, कुछ पावर्स या कुछ जैसे संतान प्राप्ति हो गई, हाउस होल्ड लेवल पे कुछ यज्ञ कराने हैं, ठीक है। अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ वैदिक पीरियड क्या हुआ, अब देयर वाज स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, क्योंकि जो यज्ञ हैं ये परफॉर्म करना लोगों के लिए फिजिबल नहीं था, ठीक है, यज्ञ परफॉर्म करना लोगों के लिए फिजिबल नहीं हो रहा था, इतने हाउस होल्ड लेवल पे भी हैं, बड़े यज्ञ भी हैं, फिर उसके बाद दान दक्षिणा भी देनी है, ठीक है, ब्राह्मण्स को। तो इस वजह से क्या हुआ, लोगों में थोड़ा इसके प्रति क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जनरेट हुआ, और फाइनली जो प्रीस्ट्स हैं, जो ब्राह्मण हैं, उन्होंने फिर थोड़ा सा अपना चेंज करके, ठीक है, क्या चेंज किया उन्होंने फिर चेंज करके कि भाई अब माइंडसेट की, भाई अब सैक्रिफाइसेस की जगह कुछ और हमें देखना पड़ेगा, ताकि लोग जो हैं वहाँ से ऐसा रिएक्शन ना आए, ठीक है। तो उन्होंने फिर उपनिषद लिखने शुरू किए। उपनिषद वर बेसिकली कि आप जो मोक्ष हैं, देखिए ब्राह्मण्स में क्या बताया गया कि मोक्ष जो है वो सैक्रिफाइसेस करके आप पा सकते हो। उपनिषद में क्या बताया, नॉलेज अटेनमेंट की बात करी, कि अगर आप नॉलेज अटेन करोगे किसी गुरु के पास बैठ के, ठीक है, नॉलेज अटेन करोगे तो भी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। तो फिर फाइनली जो एक तरीके से जो मोक्ष का रास्ता है वो दूसरा खुल गया, दैट वाज नॉलेज अटेनमेंट।
सो नाउ कम्स द इकोनॉमी पार्ट, ठीक है। लेटर वैदिक टाइम्स में इकोनॉमी कैसी थी? सो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होना शुरू हो गया तो यहाँ पे लैंड बिकेम मोर वैल्यूएबल देन काउस। इनिशियली वेल्थ क्या थी? काउस थी, पर क्योंकि देखो काउस तो इंपॉर्टेंट है ना, तो क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे कैटल रियरिंग और यही सब ज़्यादा चल रहा था, डोमेस्टिकेशन ज़्यादा चल रहा था, ठीक है। फिर जो कैटल से जो एनिमल्स से जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, घी हो गया, दूध हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें, चीज़ वगैरह, ये सब चीज़ें ही लोग कंज्यूम कर रहे थे मोस्टली, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस शुरू हो गई, तो फिर इस वजह से लैंड बिकेम मोर इम्पोर्टेंट एंड मोर वैल्यूएबल। प्राइमरी ऑक्यूपेशन इनके लिए क्या था? एग्रीकल्चर। ऋग्वेदिक टाइम्स में पैस्टोरलिज्म, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऋग्वेदिक टाइम्स में जो लोग थे वो थे चारवाहे, और लेटर वैदिक टाइम्स में लोग कैसे हो गए? कृषि लोग करने लग गए, ठीक है। यहाँ पे राइस को देखिए टर्म दी गई है, राइस को दे यूज टू कॉल राइस एज व्रीही, और व्हीट को ये लोग बोलते थे गोधुमा, ठीक है। रिही, सॉरी, राइस को व्रीही एंड व्हीट को गोधुमा। फिर यहाँ पे स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्स इमर्ज हो गई। सो नए ऑक्यूपेशंस आ गए, जैसे चैरियट मेकिंग, कारपेंट्री, टैनरी, ठीक है। तो नए नए क्राफ्ट्स आ गए। फिर यहाँ पे जो पोट्री है, ये कैसी पोट्री है? दैट इज़ पेंटेड ग्रेवेयर, दिस यू हैव टू रिमेंबर। कौन सी पोट्री है? पेंटेड ग्रेवेयर। फिर यहाँ पे गिल्ड्स का इमर्जेंस हुआ, ठीक है। गिल्ड्स क्या है? गिल्ड्स आर द बेसिकली दीज आर द कमर्शियल ग्रुप्स, ठीक है, कमर्शियल ग्रुप्स। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नए नए ऑक्यूपेशंस आने शुरू हो गए, तो लोग क्या करते थे, लोग जो भी इन्फ्लुएंशियल हैं वो क्या करते थे, अपनी ग्रुप बना लेते थे। सो दीज वर द गिल्ड्स, एंड गिल्ड्स को ये लोग श्रेणी भी बोलते हैं, ठीक है, श्रेणी। फिर नए जो मेटल्स यहाँ पे जो यूज़ होते थे, दैट वाज आयरन, ठीक है। इससे पहले देखिए, इससे पहले चालकोलिथिक एज में कौन सा मेटल यूज़ हो रहा था? कॉपर, ठीक है। फिर यहाँ पे हड़प्पन एज में कौन सा मेटल यूज़ हुआ? ठीक है, मेन मेटल वॉज ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज कैसे? चालकोलिथिक एज के लोग क्या कर रहे थे, उनको कॉपर सेंड कर रहे थे, और अफगानिस्तान से टिन आ रहा था, और कॉपर और टिन को मिक्स करके वो ब्रॉन्ज बना रहे थे। और यहाँ पे वैदिक टाइम्स में दे स्टार्टेड यूजिंग द अयास, दैट वॉज आयरन, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर वैदिक टाइम्स में दो टर्म्स दी गई हैं, कृष्ण आयास, ठीक है, कृष्ण आयास एंड श्याम आयास, कृष्ण आयास एंड श्याम आयास, ठीक है। अब यहाँ पे कृष्ण और श्याम का मतलब है ब्लैक, ठीक है, तो आयास का मतलब है मेटल। तो ये जो ब्लैक मेटल है, इसको कंसीडर किया जाता है कि ये आयरन ही रहा होगा। फिर कॉइनेज में यहाँ पे स्टार्ट हुई द कॉइन की, देखिए लिटरेरी एविडेंसेस हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं है, बट लिटरेरी एविडेंसेस हैं कि यहाँ पे निक्शा जो है वो स्टार्ट हो गया यूज़ होना, ठीक है। निक्शा क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ गोल्ड कॉइन, gold coin. In some books it is also written that niksha is the gold ornament, ठीक है, kind of a gold ornament, but you have to remember it was coin, ठीक है, it was a gold coin. So that's all for this class, later Vedic age। एक बार हम देख लेते हैं रिवाइज कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। देखिए, लेटर वैदिक एज में मैंने आपको एक बेसिक समरी दी थी कि ऋग्वेदिक टाइम्स में सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, और फिर लेटर वैदिक एज में क्या चेंजेस हुए। ऋग्वेदिक एज में आर्यंस जो हैं वो कहाँ रह रहे थे, कैसा नेचर ऑफ सोसाइटी क्या थी, बेसिकली पैस्टोरलिज्म थी, नोमैडिक थी, फिर यहाँ पे सेटलमेंट स्टार्ट हो गए थे। फिर इनकी हमने जोग्राफिकल एरिया देखी, वी टॉक्ड अबाउट द जनपद्स, इमर्जेंस ऑफ जनपद। फिर हमने 3 टेरिटोरियल डिविजन्स के बारे में बात करी, आर्यवर्त, मध्य देश एंड दक्षिण पथ, ठीक है। फिर हमने पॉलिटी में बात करी, द तैतरीय ब्राह्मण का जो ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ डिविनिटी ऑफ किंगशिप। फिर हमने असेंबलीज देखी, सभा एंड समिति का जो कैरेक्टर है वो चेंज हुआ था, तो वो कैसे हुआ था, एंड विदत जो है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गई थी बाय दिस टाइम। फिर वी टॉक्ड अबाउट द इलाबरेट ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, एट दिस टाइम। फिर जुडिशरी में हमने देखा कि जो किंग है उसके पास सुप्रीम पावर आ चुकी थी। शतपथ ब्राह्मण के हिसाब से हमने 12 रत्नस की बात करी। फिर हमने सोसाइटी देखी कि कैसे प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र फर्स्ट इमर्ज ड्यूरिंग दिस टाइम। देन जबला उपनिषद में हमने 4 आश्रम, ठीक है, चतुर्वर्ण आश्रम के बारे में बात करी। फिर हमने स्टेटस ऑफ वुमेन की बात करी कि कैसे स्टेटस ऑफ वुमेन इस टाइम पीरियड में डिक्लाइन हो रहा है। और रिलीजन में हमने ये देखा कि वो कौन कौन सी डिटीज़ को मान रहे थे और क्या रिचुअल्स फॉलो कर रहे थे। रिचुअल्स में दे वर परफॉर्मिंग द सैक्रिफाइसेस, है ना, लघु यज्ञ एंड महायज्ञ। और फाइनली हमने इकोनॉमी की बात की कि लेटर वैदिक टाइम्स में इकोनॉमी कैसी थी। बेसिकली इट वॉज मोर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, पर ऐसा नहीं था कि दूसरे क्राफ्ट्स नहीं थे, दूसरे क्राफ्ट्स भी इमर्ज हो रहे थे इस टाइम पीरियड में। पोट्री क्या थी? पेंटेड ग्रेवेयर। फिर कॉइनेज वगैरह, निक्शा और इन सब की बात की। एंड फाइनली नाउ वी आर एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर। सो इस लेक्चर की अगर आपको PDF लेनी है, ये जो
हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर आपको ये लेना है तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।